छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पर एक विश्वास मानव की बात हो रही है, एक विश्वास महिला की बात हो रही है, यहाँ पर एक बढ़िया बात हो रही है, एक अद्भुत बात हो रही है। वो कह रही है कितना भी भीड़ हो, मैं चाहे यीशु से नहीं मिल सकती, मगर मैं मेरा विश्वास ये है कि मैं बस उसका कपड़ा ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये एक बात है विश्वास को जगाने वाली बात। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारा चर्च खुलेगा जब भी हमें आशीष मिलेगी, हम चर्च में जाएंगे तभी आशीष मिलेगी, है ना। देखिए चर्च क्या है? चर्च एक समूह को दर्शाता है जहां पर दो या दो से अधिक लोग एकत्रित होते हैं, वहां एक कलीसिया खड़ी होती है, वो उसको बोला जाता है चर्च या कलीसिया या भवन, या इस तरीके से उसको बोला जाता है। तो आप हम लोग जो एक साथ चार लोग भी बैठे अपने घर में, वो भी एक कलीसिया का रूप है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहुत भीड़ में तादाद में हो सकती है। और यहाँ पर हम इन बातों को सीख रहे हैं कि मैं छू लूंगी। तो वहां पर उस भीड़ में जब परमेश्वर के कार्य हो रहे थे, वहां पर चंगाई हो रही थी, तो उसको मौका नहीं मिल पा रहा था, मगर उसने कहा मेरा विश्वास है कि मैं उसको छूने से ही चंगी हो जाऊंगी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो उससे अपॉइंटमेंट लेती या उससे मिलती या बाद में उसको कब उसको समय मिलता, मगर उसने कहा कि बस मुझे तो मौका मिल जाए। बस उसको एक मौका मिल गया, बस उसको कपड़ा दिखाई दे गया और वो भीड़ में उस कपड़े को ही छू पाई। और ये बात यीशु मसीह को पता चल गई, है ना। ये बात यीशु मसीह को पता चल गई और वो कह रहे हैं कि मेरे में से सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तो जब आप छुओगे तो वाकई में यीशु मसीह तक वो संदेश पहुंच जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? उसको छुएंगे तो अपना हाथ उठा सकते हैं, एक एक लाइक भेज सकते हैं प्रभु यीशु के लिए कि प्रभु मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु वाकई में ही मैंने जब से आपको छुआ है, जैसे मैंने आपको जाना है, मेरी जिंदगी बदल गई है। उस बहन ने जब गीत को गाया तो उसने कहा जब से प्रभु आप पधारे हैं, आपको मैंने जाना है, प्रभु महल तिवारे मुझे मिल गए हैं, कहाँ थी मेरी टूटी झोपड़ियां, मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये एक अद्भुत बात है, यहाँ पर एक विश्वास को परखने वाली बात है। उसने अपने भी विश्वास को परखा। और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, उस नाम से चलते हैं, तो चंगाई पाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो औरत क्या करती है, उसको छू लेती है, चंगी हो जाऊंगी, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मतलब प्रेजेंट लाइव हो रहा था उसके साथ में, लाइव लाइव मतलब यीशु मसीह, उसको बहने की बीमारी तो थी मगर उस समय लाइव हो रहा था। मतलब यहाँ कहा गया है कि वो लहू बह ही रहा था उसका और बहुत परेशान थी। तो मुझे लग रहा है कि उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगी तो बहुत परेशानी रहेगी, उससे नहीं मिल पाऊंगी, बट मैं उसको छू ही लूं। और पहले क्या होता था, पहले जब महिला को लहू बहने की बीमारी होती थी या महिला जब मंथ महीने से होती थी या ऐसा प्रॉब्लम्स होता था, तो महिलाओं को कोई भी समाज में वैल्यू नहीं मिलती थी उन दिनों में। और 4 दिन तक उससे कोई बात नहीं करता था। ऐसा मेरे राजस्थान में ज्यादातर है, बाकी आपके यहाँ नहीं है तो मुझे नहीं पता। और उनसे बात नहीं करता था, उनको कोई काम काज नहीं करता था, उनको घिन भावना से देखा जाता था। और ये कितनी महिलाओं ने महसूस किया अपने क्षेत्रों में मुझे नहीं पता, मगर मुझे राजस्थान का मालूम है कि बहुत घिन घिन तरीके से उनको देखा जाता था। और उनसे बात नहीं, उनके हाथ की रोटियां नहीं खा सकते थे, वो किचन में नहीं जा सकते थे, वो जब तक नहा ना दे लें या धो ना लें, और या वो अच्छे से ना रहें जब तक और वो समथिंग ये परेशानी 4-5 दिन तक रहती थी। और एक जो यहाँ पर इस महिला को परेशानी है, तो यहाँ पर हमेशा की इसकी परेशानी है। एक तो मंथ प्रॉब्लम जो होती है महिलाओं को वो होती है, और एक यहाँ पर ये हमेशा की परेशानी है जिससे नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसको लहू बहने की बीमारी है, एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है जो महिलाओं में पाया जाता है। और इस रोग से परमेश्वर चंगाई, आज जो भी महिला इस तरीके से परेशान है, बेटी परेशान है, बहन परेशान है, मेरी आज परमेश्वर उसे चंगा करने जा रहा है। भले ही वो किसी को नहीं बता पा रही है, मगर यीशु पर विश्वास करें और पवित्र शास्त्र बाइबल पर जहां लिखा है कि उसने कपड़ा छूने से, वहां पर उस पर उंगली रखे और कहे यीशु मसीह मैंने इस बात को छू लिया और मैं चंगी हो रही। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं छूने से? तो पवित्र शास्त्र वचन को आप छुएं और उस जगह पर हाथ रखें जहां पर जिसको भी ये परेशानी है, जिनको भी गुप्त परेशानी है, वो महिलाएं, जैसे अभी एक बहन ने बताया मेरा यूट्रस में परेशानी है, तो वो बहन वहां पर हाथ रखे जहां उसने ऐसा लिखा है कि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी। तो सेंटेंस को हाथ रखकर प्रार्थना करें कि प्रभु ये जीवित परमेश्वर का वचन है और मैं विश्वास करती हूँ मैं पूर्ण रूप से चंगी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर इस समय में विश्वास की बात चल रही है और उसका तुरंत लहू बहना बंद हो गया। तो तुरंत बहना लहू बंद हो गया। आप लाइव चमत्कार देखेंगे यीशु मसीह का। देखो
देखो मैं कोशिश ये करूंगा, पूरा पूरा कोशिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को यहाँ पर केगा। और उसने अपने देह में जान लिया, और कहा जाना उसने शरीर में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। और यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। देखो दोनों ने जाना, यीशु ने जान लिया ये बंदा मुझे छुआ है, मेरी सामर्थ मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और उस औरत ने भी जान लिया। देखो दोनों ने अपने देह में और शरीर में जान लिया, और दोनों की आत्मा में बात हो रही है ना। उसको एक यीशु मसीह को मानने वाला एक फॉलोवर मिल गया। राइट, आजकल ये बातों को हम देख रहे हैं। आज उसको यीशु मसीह को एक फॉलोवर एक और मिल गया। ये उसने जान लिया मेरे में से सामर्थ्य निकली है, मुझे कोई मानने वाला है, मुझे कोई फॉलो करने वाला है। उसे मालूम हो गया, और उसको भी मालूम हो गया देह में कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। और आत्मा में भी जान लिया, और वैसे भी जान लिया। तो आत्मा तो तैयार थी मगर शरीर दुर्बल था। ये कैसे छुए? देखो कभी हमारी आत्मा तैयार होती है मगर कभी शरीर दुर्बल होता है। शरीर तैयार होता है तो आत्मा दुर्बल होती है। तो आत्मा और शरीर दोनों दुर्बल होते हैं कभी कभी। मगर यहाँ पर उस औरत की आत्मा तैयार थी, शरीर दुर्बल था। मगर जब आत्मा से उसने शरीर को यूज किया और कहा कि मैं इसको छू लूंगी, तो उसने पूरी बॉडी में चंगाई पा ली। आमीन। पूर्ण रूप से, और एक बीमारी नहीं, पूर्ण रूप से बीमारी चली गई। हालेलुया। तो मुझ में से सामर्थ्य निकली, और भीड़ में से पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ है। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है, तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ है। तो उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। आमीन। और उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन। हम अभी बात क्या कर रहे थे कि विश्वास ने मुझे चंगा कर दिया, कुछ और नहीं, आपका विश्वास। हालेलुया। आपका विश्वास, कोई भी लेफ्ट नहीं हो प्लीज। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि आप लेफ्ट जब होंगे तो आप उससे भी लेफ्ट हो जाएंगे, है ना। वो लेफ्ट नहीं हुई वहां पर, वो उससे दूर नहीं हुई, वो उससे हटी नहीं, उसके नजदीक गई और उसने कहा भीड़ कितनी भी हो मैं उसके कपड़े छू लूंगी। हालेलुया। नेटवर्क अपना कितना भी परेशान हो, तकलीफ में हो, कोई बात नहीं, आप आज उसको सुने। आपकी गड़बड़ी में भी परमेश्वर आपको चंगाई करेगा। हालेलुया। तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और क्या कहा? इस बीमारी से बची रहे, जा कुशल से जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। ये कह ही रहा था कि आराधना के सरदार के घर से लोग आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है। अब यहाँ पर क्या है, कल हम पढ़ रहे थे कि वो क्या है, मरने पर है। अब उसके घर में से कोई आया, सरदार के सिपाही आए, बहुत सारे कर्मचारी आए और कहने लगे कि तेरी बेटी तो मर गई है। यहाँ पर पूरा फाइनल हो गया कि वो मर गई है। ठीक है, फाइनल हो गया, यहाँ पर वो बेटी मर गई। मैंने आपसे कहा था कि हम मत्ती में देख सकते हैं, लूका में देख सकते हैं इन सब चीजों को, मगर यहाँ पर हम लोग यहीं पर देख रहे हैं कि बेटी तो मर गई है। अब गुरु क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? वो कह रहे हैं कि गुरु को क्यों दुख देता है? अब तो मर गई है, अब यीशु को ले जाने की जरूरत नहीं है, अब गुरु को ले जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अब मर गई है, अब तो उसे दुख देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और कहा अनसुनी कर दिया यीशु मसीह ने। आपको कभी कभी लगता है कि यीशु मसीह मेरी अनसुनी कर रहा है, नहीं, वो कह रहा है विश्वास रख। आमीन। जब आपका कोई भी व्यक्ति ऐसा अनजाना कर देता है तो वहां पर विश्वास करने की जरूरत है आपको। और उसने पतरस और याकूब के भाई योना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। अब यहाँ पर लोग चिल्ला रहे, रोते हुए देख रहे हैं। अब लाइव सारी चीज हो रही है यीशु मसीह के सामने। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? क्यों हल्ला मचा रहे हो और क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वाह, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रो रहे हो? कभी कभी हम बा 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 रोते हैं, है ना, छोटा छोटा बात पे रो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम काहे चिल्ला रहे हो भाई, काहे चिल्ला रहे हो? तुम रोना नहीं है, क्या होना, तसल्ली रखो, लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। हालेलुया। आप भी जाकर बोलना बीमारी वाला जा, अरे कोई बात नहीं, क्यों रो रहा है,
यीशु मसीह है ना, जाकर ऐसे बोलो जाके लोगों को, आमीन। आप भी ऐसे बोल दो, तो क्या होगा? तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। मैं जानता हूं यीशु मसीह के लोगों की भी हंसी हो सकती है, पास्टर डेविड की भी हंसी हो जाती है, हाँ? जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमारी भी हंसी हो जाती है, हमको भी लोग छेड़ देते हैं। आप लोग दास दासी भी यहाँ मौजूद है, पास्टर्स भी मौजूद है यहाँ पर, आपकी भी बेइज्जती कर देंगे। देखो यहाँ से आगे हम लोग आदर और निरादर की बात सुनेंगे, यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, उसके ही क्षेत्र में उसका अनादर होता है। आज मैंने सुना कि मेरे ही लोग, मेरे ही परिवार के लोग मेरी बुराई कर रहे, तो मैंने धैर्य संयम आज भी रखा। मैंने बोला प्रभु तू बड़ा महान है। जहां आपकी ठिठाई और अनादर की बात हो वहां मगन हो, क्योंकि प्रभु के नाम से आप सताए जाओगे। आपके लोग आपको कहां चढ़ाएंगे? अरे कोई और नहीं था, यीशु मसीह को औकात नहीं थी किसी को कि उसको कालवरी क्रूस पर चढ़ा सके। एक यहूदी को यहूदियों ने ही कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। वो कहता है वो उनमें से ही था, वो उनको ही बदलने आया था। बोला मैं अपने खानदान को ही बदलने आया हूं भाई, और पूरी मानव जाति मेरा खानदान है, मेरा परिवार है। तो जहां वो जन्म लिया तो किनको सुधारना था? सबसे पहले उनको ही सुधारना था। मूसा के साथ चलते चलते गड़बड़ी करते थे, सुधारने किनको आया था? अपने ही लोगों को। तो यहां पर हम देखें, उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। और उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की की माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी, वो पड़ी थी। पड़ी होने का मतलब समझते हैं आप? कोई चीज जब खराब हो जाती है उसको पटक दिया जाता है, लोग छोड़कर भाग गए थे उसको। पड़ी थी, लड़की पड़ी थी। गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी। क्या कहा? यहां पर पॉइंट है, यहां पर यीशु मसीह, जो लोग अन्य भाषा को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, यहां पर यीशु मसीह तलीता कुमी करके अन्य भाषा में बोल रहे हैं। अब तलीता कुमी तो आप नहीं समझ रहे होंगे, मगर यहां पर यीशु मसीह ने उसका अर्थ भी लिखवाया है मरकुस के जरिए। ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। तलीता कुमी का मतलब है ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा, चल उठ खड़ी हो। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। ये लोग ना, बहुत सारे लोग ये चंगाई की बातें करते हैं कि चंगाई ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, या ऐसे चंगाई होना है। ये लाइव चंगाई है, मुर्दा जीवित हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह मुर्दा जीवित हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चंगाई फेक है? मगर यहाँ यीशु मसीह की चंगाई फेक नहीं है। तो तुरंत क्या हो रहा है? तुरंत लाइव चंगाई हो रही है यहाँ पर। फिर उसने उनसे चिताकर कहा, ठीक है, तो और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। और उसकी उम्र भी यहाँ मेंशन की गई है, वो 12 वर्ष की थी, छोटी बच्ची नहीं थी, 12 वर्ष की बहुत बड़ी बच्ची थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए। और देखो, यीशु मसीह बहुत प्लानर व्यक्ति है, यहाँ पर बहुत प्लानिंग वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर मैं उनको ऐसा नहीं बोलूंगा, ईश्वर वो है, मैं मानता हूं, मगर यहाँ पर प्लानर व्यक्ति, उन लोगों के सामने एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, मालूम हुआ? वो एक व्यक्ति रूप में काम कर रहा है वहां पर, ऐसे बात कर रहा है, बिल्कुल घरेलू व्यक्ति। और क्या कर रहा है? फिर उसने क्या किया? जो कि 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा कुछ खाने को दो, क्योंकि लोग जानने ना पाए। बहुत तगड़ी प्लानिंग थी यीशु मसीह की। आपके पास, आपको तगड़ी प्लानिंग जाननी है ना, बाइबल को पढ़े। हालेलुया। लोगों को चंगा करना, लोगों को विश्वास में लाना, प्रभु यीशु मसीह में बदलना, आपको यीशु मसीह से सीखना होगा। किसी और को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई पादरीवादी को देखने की जरूरत नहीं है, उनको सबको देखने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बाइबल से मैं ऐसे बोल रहा हूं, बहुत सारे पादरियों को हम लोग देखते हैं, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर देखने की किन को जरूरत है? बहुत सा बाइबल को। आज चाइना वाले पादरी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पादरी भी आ गए हैं। अभी क्या हो रहा है, वो वहां पर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह वहां पैदा हो गए। हाँ,
ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत सारे पादरी वादरी भी आ गए हैं जो क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर परमेश्वर के अनुयायियों की सुनना है जो बिल्कुल राइट वे में आपको बताएंगे, जो बाइबल में लिखा है। तो उसने क्या कहा है वहां पर, उसने चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जाने ना पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो। और देखिए उसको क्या दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। देखो, कर्म और विश्वास दोनों चल रहे हैं यहां पर भैया। यीशु मसीह बहुत बड़ा हकीम है, डॉक्टर है, वैद्य है। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत बड़ा हकीम और डॉक्टर है, वैद्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना? यहां पर नाता। तो देखिए मेरी बात सुनिएगा। कभी कभी गलत टीचिंग्स आप लोगों से सुनेंगे ना, तो कभी कभी क्या हो जाएगा, आपसे लोग खाना बंद करवा देते हैं। आपसे बहुत ज्यादा ऐसे समय में एक बार क्या हुआ कि एक भैया को हम ले आए, वो बड़े पादरी साहब थे हमारे साथ। तो वो पादरी साहब ने बोल दिया कि मैं फास्टिंग जैसे रहता हूँ वैसा रहना पड़ेगा आपको, और एक बीमार व्यक्ति तो बोला आपको रहना पड़ेगा। उस बीमार व्यक्ति को क्या बोल दिया उसने कि पास्टर जी ने बोला कि आपको फास्टिंग रखना पड़ेगा। मैंने बोला पास्टर जी ये तो बहुत कमजोर है। बोला भाई आत्मा की बात को आप समझो ना, मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ये एक दिन का फास्टिंग रखें तो इनकी बीमारी चली जाएगी। मैंने बोला वो तो ऑलरेडी 3 दिन से नहीं खाया। बोला वो नहीं, अभी अभी वो अलग वे में नहीं खाया, अभी उसको फास्टिंग रखना है। मैंने बोला नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो बीमार व्यक्ति को, क्या कर रहा है तुरंत जब वो उसको खाने को दो। वो एक अच्छे वैद्य हैं, समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। अच्छा वैद्य समझता है बीमारी को, वो अच्छे वैद्य है, यहाँ पर पूरी हकीम है वो यहाँ पर। ठीक है, विश्वास और कर्म यहाँ दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह कर्म दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि खाने को दो। तुरंत चंगा करके वो नहीं गए, उसको नियम बता के इसको खाने दो, अब इसमें ताकत आना है। मुझे मालूम है वो चंगी हो गई, मगर उसको खाने के लिए बोल रहे हैं। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ गलत ले रहे हैं। सवाल कोई नोट कर रहा है तो बाद में ऐसा ना कहे पास्टर ने ऐसा बोल दिया, मुझे बोल सकते, मैं उसका आंसर पूरा देने के लिए तैयार हूँ। आमीन। इसलिए आज मैंने इस बात को बोला है कि कोई मुझसे पूछ सकते कि पास्टर जी मेरे को भी ऐसा सीखने को मिला है, मेरे को भी ऐसे सीखने को मिला है। यहाँ पर उस व्यक्ति को चंगाई मिल गई है, मगर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसको कुछ खाने को दो। अब यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया है, तो अब तो उसको मौत आ ही नहीं सकती, वो चाहे खाए या ना पिए, मगर यीशु मसीह उसको खाने को दे रहे हैं। कभी कभी हम गलत टीचिंग्स में चले जाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं। आपको मालूम है बहुत सारे लोग फास्टिंग रखते हैं तो पानी नहीं पीते 7 दिन तक, है ना? ये नियम बाइबल के नहीं है। पानी ना पिए, भोजन ना खाएं, ये नियम बाइबल के नहीं है। बाइबल में फास्टिंग्स का बहुत बड़ा मतलब है, किस समय फास्टिंग समय होना है और कैसे हमें होना है। नीड है हमारे पानी बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी में पानी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। तो हमें क्या उसको जरूरत है ना? आत्मा के लिए, आपने आत्मा को ठीक करने के लिए आपने 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे या फास्टिंग में आपने 7 दिन बिता लिए, और उस शरीर को जो तकलीफ होगी उसको क्या है, भोजन की जरूरत है। यहाँ पर अब क्या है कि वो चंगी तो हो गई है, मगर अब उसमें जो ताकत आनी है, जो शारीरिक जो ताकत आनी है, उसमें शारीरिक जो ताकत आती है उसको खाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं काफी बार बोलता हूँ कि यीशु मसीह उसको चंगा करके लगे तो खाने के लिए क्यों बोल गए? अब उसमें शारीरिक चंगाई कहाँ से आएगी? खाने से आएगी। जीवित तो हो गई चंगाई। कितने लोग समझ पा रहे हैं? सुनीता जी क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ लोग, सुशीला समझ पा रहे हैं मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर यीशु मसीह आपको ऐसा नहीं बना रहे, मतलब पूरा ऐसे आत्मिक जी से नहीं बना रहे कि अब बस हो गया काम, अब ठीक हो गए, अब ऐसे रोटी भी मत खाओ। आप बोल पाएंगे? थोड़ा माइक खोलकर बोलेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को तसल्ली हो जाएगा कि आप समझ पा रहे हैं मैं कहने का क्या चाह रहा हूं। हाँ, बोल पाएगा कोई? समझ पा रहे हैं। अच्छा, क्या समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ, यीशु मसीह उसके शारीरिक ज़रूरत के लिए उसको खाने के लिए बोलते हैं कि उसको खाने का दिया जाए। ठीक है,
ओके, थैंक यू, आपने समझा। और यहाँ पर वो उसके शारीरिक अब जो कमजोरी उसको जो हुई है, जो बीमारी थी वो उसको, वो शारीरिक है। अब उसमें क्या है कि ताकत आने के लिए उसको खाने के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया, और कहाँ आया, अपने देश में। किस देश में, अपने देश में। अपने देश में आया, उसके चेले भी उसके पीछे। इसका मतलब देश में आए का मतलब समझ रहे हैं आप, देश में आया। तो यीशु मसीह ने दूसरे देश में भी काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम तो एक गांव से दूसरे गांव में काम करने में परेशानी है, तो यीशु मसीह 3.5 बरस सिर्फ सेवकाई की, और वो देश देश कर रहा है सेवकाई। अब क्या समझ रहे हैं इस बात को, देश लिखा हुआ है यहाँ। हम तो घबरा जाते हैं, बोल रहा है हमें देश जाने की क्या जरूरत है, यही करने की। बिल्कुल करना है। अभी मेरे को बोला कि आपका तो पास्टर जी कलीसिया बंद है, क्या करें। मैंने बोला मेरे को तो परमेश्वर ने भेज दिया भाई, मेरे को तो बार बार जाने के लिए बोला है प्रभु ने। तो यहाँ क्या है, बाहर से निकल कर वह अपने देश में आया, तो वो अपने दूसरे देश में काम कर रहा था, मगर वो अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे आ गए। सप्ताह के दिन आराधना में उपदेश करने लगा। और मुझे लगता है कि बहुत लंबा चलना पड़ता था, मीलों चलता था यीशु मसीह, मुझे लगता है ना। और सप्ताह के दिन वह आराधना में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई हैं। देखिए, जब पवित्र शास्त्र बाइबल से आप प्रचार करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो लोग आपके जो लोग हैं, जो ज्ञानी बनते हैं, जो ज्ञानी महाज्ञानी बनते हैं, उनको जब आप लज्जित करोगे परमेश्वर के वचन से, तो वो कहेंगे तुमको ये बात कहां से आ गई बाबूजी, आप कहां से सीखे हो। भाई आपने शराब छोड़ दी, तो ये बात सीखी कहां से कि शराब नहीं पीना। हालेलुया। आपने नशा करना छोड़ दिया, तो ये बात आपने कहां से सीखी कि नशा नहीं करना। हमारे तो भगवान जी भी नशा करते हैं, तो ये कहां से सीख लिया कि नशा नहीं करना है। ये कहां से सीखा, ये यीशु मसीह से सीखा, तो आप बोल पाएंगे उसको कि भाई ये कहां से सीख लिया यार, ये बेकाबी बातें हैं, फालतू की बातें यार, क्या है यार, ऐसमौज एक ही जिंदगी मिली है, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। ऐसा ही लोग आपको देंगे। मगर जब आप परमेश्वर के वचन से बात करोगे ना उनको, तो वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे मेरे अजीजों। तब आप इस वचन को समझे कि परमेश्वर ये लाइव चंगाई, लाइव दर्शन आपको दे रहे हैं। आप विश्वास करें इन बातों पर कि परमेश्वर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये कहां से आ गई। अब वो लोग तो उसको सिर्फ मानवी सोच रहे थे ना। ये तो मैंने अभी कहा, वो सिर्फ व्यक्ति रूप में काम कर रहा है ना, हकीम वैद करके। उसने बोला यार इस पे कहां से आ गई ये बात, कहां से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है अपने देश में। और कौन अपने देश में है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, तुम अपने क्षेत्र में जाओगे, अपने परिवार को, अपनी माँ को संदेश सुनाओगे, तो आपकी माँ कहेगी तुझमें कहां से ज्ञान आ गया, तुझमें कहां से ज्ञान आ गया, किसने दे दिया तुमको ज्ञान। जब उसको कहेंगे ना मैं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ता हूँ, हालेलुया, कितने लोग हाथ बढ़ाएंगे इस बात पे कि उसको बोलेंगे कि मैं, हाँ, एक ने बोला है कि मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही सोचते हैं बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि जब आप संसार के ज्ञान से पवित्र शास्त्र के ज्ञान की बात करेंगे ना, तो लोग आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कहां से आ गई, ये कौन सा ज्ञान है। वो अपने जब गांव में गया, उसका अनादर हो रहा है ना। अरे आज किसी ने बोला, अरे वो डेविड तो यार गुंडा आदमी है, ऐसे किसी ने बोला मेरे को। आज मैं प्रचार करते हुए मेरे को ऐसा लगा, अरे यार वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला ऐसा बोलेंगे, मगर आज परमेश्वर ने फिर से हमें अध्याय 6 में इस बात को दे दिया, मरकुस में। हाँ, और जो उसको दिया गया, कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। अरे इसको क्या मिल गया है, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। सच में सामर्थ की बात चल रही है यहाँ पर, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। सच में प्रभु को देखें, आप लाइव देखें, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चंगाई कर रहे हैं। कोई है यीशु का सामना कर सके। अरे वेरे खड़े नहीं होगा कोई, उसके वेरे खड़े नहीं हो सकता। कोई कहे मैं आ जाओ, तो ये में नहीं आएगा कोई, क्योंकि यहाँ लिखा है उसके प्रकट होते हैं। क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र। अरे बड़ा ही, देखो उसको बता दी, उसकी जात बता दी। देखिए आज जब प्रचार करना, अरे ये तो वाको छोरा है, अरे ये तो वाको बड़ा ही छोरा है, वाको ये को देखो तो वो तो
काट काट छीलने को काम है याको ये छोरा तो बाको है। अरे बको, अरे थारे रिश्तेदार को छोरा ये तो ऐसे बोलेंगे आपको, ऐसे बोलेंगे। यही सम्मान आपको भी मिलेगा। अनादर यीशु मसीह का हो रहा है तो आपका भी होगा। तो इस विषय को ध्यान में रखें और ध्यान रखें, कल से लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास करें कि इस बात को सीखें पूर्ण रूप से। कल हम फिर मिलेंगे आपसे और इस बात को मैं थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा। हालेलुया। क्या ये वही बड़ा ही नहीं जो मरियम का पुत्र है? उसकी जात बता दी है। और याकूब, यूसुफ, यहूदा और समोन का भाई है। क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? अरे उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, ये तो उन्हीं छोरियों का भाई है। इनकी बहनें, उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, हमारा देश, हमारा जगह, मुझे भरतपुर में आदर नहीं मिलेगा, मगर चमत्कार जरूर होगा, वो भी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। भरतपुर में ही चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में 2011 में। हालेलुया। मुझ जैसे बागी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने 2011 में बदला। हालेलुया। मेरा अनादर हुआ, मुझे बहुत बड़ा बुरा भला बोला, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आदर को समझा। हालेलुया। आज आपका घर खानदान में आदर नहीं होगा, मगर निकल के जाओ मेरे भाइयों, आपका आदर यीशु मसीह के नाम से होगा। हालेलुया। ठोकर गए। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपना देश, अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। निरादर नहीं होता। उसका कहां निरादर हो रहा है? घर खानदान में। मेरे अपने ही लोग मेरा बुरा बोल रहे हैं और जिनका ना लिया ना दिया ना कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनके सगाई पार्टियों में जाता हूँ, ना उनके साथ बैठता हूँ, ना खाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। और मेरा नाम जान लेंगे ना कि उसको पता चल गया है तुम ऐसा बोल रहे हो, तो वो कहां पर जाएंगे? उनको रूह कहां पर जाए? मगर क्या करें? अनादर कहां मिलेगा? अपने लोगों में मिलेगा। हालेलुया। अपने देश और अपने कुटुंब और यीशु मसीह को मिल रहा है ना। अरे तुम तो कहा छोटे लोग हो भाई, किसको मिल रहा है? यीशु मसीह को मिल रहा है। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। सामर्थ का काम ना कर सका, थोड़े से लोगों को हाथ रखकर चंगा। काम तो हुआ मगर बहुत सामर्थ्य के साथ काम नहीं हुआ। क्या लिखा है? और यहाँ पर बाहर के लोग आकर बहुत अच्छे से चला रहे हैं, कलीसिया चला रहे हैं, उनका आदर है, मगर मैं यहाँ पर कर रहा हूं, नहीं होगा। मगर जो मुझे नहीं जानते, मेरे एरिया से बाहर, वो लोग वाकई में आदर करते हैं। आओ गुरुजी, पादरी साहब आओ बैठिए, तरसते हैं लोग मेरे साथ बैठने के लिए, खाना खाने के लिए। ऐसे ही यीशु का हाल है यहाँ। और पहले यीशु का हाल हुआ है, बाद में हमारा ही हाल। यीशु मसीह ने ये सारी चीज झेली है भाई। आज आप कहते हैं कि पादरी साहब हमारी तो कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई, तेरी कहाँ सुनेगा? यीशु मसीह की नहीं सुना तो? वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उससे उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ। और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता था, और चारों ओर के देश में, अपने क्षेत्र को छोड़कर। तो ऐसे ही मैं बहुत जगह में करता हूँ। बहुत लोग कहते हैं आप अपने आप को क्यों रखते हैं? अरे मैं अपने आप को इसलिए लगता हूँ कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। सच में आई एम रेडी यीशु मसीह के कार्य के लिए। मैं तैयार हूँ। आमीन। मैं अपने आप को इसलिए रखता हूँ। बहुत लोगों को यही लगता है, अरे ये तो अपना ही बात बोलता रहा है। भाई मैं अपने को नहीं बोलूंगा तो किसको बोलूंगा? सबसे पहले तो मैं ही बहुत बुरा आदमी हूँ। मेरे को ही बदला प्रभु ने जीवन से, अपने से जीवन से बताना ना। और उसने उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता रहा। हालेलुया। तो कल पढ़ेंगे हम कुछ और बातों को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। कितने लोगों को अच्छा लगा? किसी का कोई सवाल है जरूर ले लें। आज आपको छोड़ दिया गया है जल्दी। जय मसीह की। जैसे जय मसीह की। सर मैं 2-3 दिन से पढ़ी थी, लेकिन आज मुझे 4 क्वेश्चन मिले हैं, जो 4 आयतें मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्लीज उसका रिप्लाई देते हैं। बताइए कौन सा?
मरकुस पहला अध्याय की 12 आयत में लिखा ना, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। तो ये आत्मा पवित्र आत्मा है कि कौन सी आत्मा है, ये मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। आज से पहले इस बात पर बहुत फाइट हो रही थी। मरकुस 1 अध्याय का 12वां पद में अभी मैं बहुत लोगों से फाइट कर रहा था इस बात में, और ये फाइट चल रही थी, और पादरी साहब को ही पूछ रहे थे, तो पादरी साहब उसका जवाब बड़ा कुछ अलग ही तरीके से अंदाज में देख रहे थे। पादरी साहब बहुत अच्छे सेवक है, मगर वहां पर वो मैंने भी यही सवाल वहां पर था, और मैंने भी यही उनको किया था। तुम आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। देखिए, आत्मा ने भेजा, यहाँ पर यीशु को भेजा जा रहा है, और आत्मा यीशु को जो आत्मा भेज रही है, वो आत्मा दुष्ट आत्मा नहीं भेज रही है, परमेश्वर का आत्मा ही उसको भेज रहा है। ठीक है, तो दुष्ट आत्मा भेज रही है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। सर दूसरा बिल्कुल आप क्वेश्चन भी मेरा हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी मेरा ये है, सबत का दिन सर कौन से दिन को मनाया जाता है? सबत का दिन सप्त का दिन होता है, पहला जो होता है वो संडे का दिन है, और सप्त का दिन होता है शनिवार का दिन होता है ना? सप्त शनिवार का दिन है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यीशु मसीह की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो वो हुई सप्त से पहले के दिन में, तभी वहां पर लिखा है कि सप्त आने वाला है, इसलिए इसको जल्दी क्या करो, कोई काम काज नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करो कि इसको दफन कर दिया जाए, नहीं तो सप्त लग जाएगा। इसलिए फ्राइडे के दिन में, अब तो समझ आ गया, क्लियर हो गया? वहां पर बोला गया है, वो वचन कोट कर सकते हैं आप। आपको आंसर मिला नहीं मिला? ये मिला सर, 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 2 क्वेश्चन और है। हाँ 4 अध्याय में हाँ 12 आयत में लिखा है, इसीलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, तो नहीं, सुनते मरकुस हुए 4, सुने मरकुस भी। एक मिनट मरकुस 4 का 4 का 12 सर। हाँ ठीक है, ओके, 1 मिनट। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है? इसीलिए कि 12 वे देखते हाँ हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और वे हाँ सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। ये देखिए आयत मुझे समझ नहीं है सर। देखिए, यहाँ पूरा दृष्टांत पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा दृष्टांतों का उद्देश्य। जब हम अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उसकी दृष्टांत के विषय में पूछा। उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हैं, इसलिए वे देखते हुए देखें, जैसे चमत्कार होते हुए हम देखें, सबसे पहली बात, और उन्हें सुझाई ना पड़े। सुझाई शब्द को कितने लोग समझ पाते हैं? सुझाई समझ में शब्द, नहीं। हाँ, देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े। बहुत से लोग देखते हुए भी देखें, मगर सुझाई नहीं पड़ता, समझ नहीं होता, है ना? देखते हुए भी देखें मगर सुझाई नहीं पड़ता। बहुत से लोगों के सामने आप कुछ भी दिखा दो, चमत्कार कर दो, मगर फिर भी उनको समझ नहीं आता है। कुछ भी उनके सामने कर दो आप, उनको समझ में नहीं आता, कितना भी उनको एक्सप्लेन कर दो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। मेरी बात समझ गए? इस बात को सभी लोग अनजान होंगे, शायद वो भी समझ जाए इस बात को कि देखते हुए भी। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन होगा सर। हाँ देखो यहाँ पर 1 मिनट ये भी पढ़ लें। ये अभी ब्रदर ने लगाया है गलत फहमियां, एक शब्द लगाया था उन्होंने, गलत फहमी, बहुत अच्छा लगाया उन्होंने, लगाइए सीधा अर्थ। हाँ, यीशु ने यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, तो लोगों के पास में देखने के बाद में भी नहीं देखे। हाँ, और कुछ पूछ रहे थे आप? 1 मिनट सर एक क्वेश्चन और लास्ट है। हाँ मरकुस 4 अध्याय का 25 में आयत, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सर क्या अच्छा ले देखो, लिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा? अच्छा कुछ क्या ले लिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा? ठीक है, मैं भी थोड़ा घूम रहा हूँ इस बात में, क्योंकि जिसके पास
जिसके पास उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी ले लिया जाएगा। उसके पास है, ले लिया जाएगा। तो यहां पर मैं जो इसको समझता हूं, देखो यहां पर दो तरीके से बात की है दृष्टांतों में। चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो। देखो नापने की विशेष से बात है ना। तो हम जैसा करते हैं ना वैसा भरते हैं, यहां पर कहने का मतलब ये है। जिस नाप से तुम तोलोगे ना उसी नाप से तुम्हारे लिए किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर इस बात को, क्योंकि जिसके पास हो उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं, जिसके पास हो उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे गुण होने के बाद में भी लोगों के पास नहीं होते। ठीक है, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाता है। ये बड़ी भेद की बातें हैं। तो समझ में आया मैं क्या समझा पाया हूं आपको? क्योंकि यहां से हम लोग नापने के विषय में से ये बात आ रही है, जिस नाप से हम नाप रहे हैं। हाँ, तो आपको आंसर मिला ये सारी चीजों का? जी जी पास्टर जी मिला। थैंक यू। हाँ, ओके ओके ओके। चलिए, और कोई बोल सकता है? और कोई बोल सकता है? और कोई भी लेफ्ट ना हो लास्ट में। जितने भी नए लोग हैं वो जरूर मिलकर जाएं और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जरूर के खोल दे प्रभु जी, कुछ परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो भी परिवार जो अभी नाम नहीं लिए गए, ज्योति तमंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो शंदरगण रीगना मंदुरगन दरबलबा, पवित्र आत्मा छूले 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 एक एक जन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद करते हैं लक्षण भाई के लिए, उसके फैमिली के लिए, परिवार में जो भी मांगा वो प्रार्थना तकलीफों के लिए प्रभु जी। हालेलुया रीबाला शंदरगना दूरगना, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ सुरेश संकट परिवार के लिए उनके दान दिए बेटा बेटी को प्रभु आशीष कर, दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु जी। एक एक को चला प्रभु जी, आशीष कर। हालेलुया, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाएं, सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सेवागदा यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ में करवार होने के लिए मांगते हैं। सुनता और ग्रहण कर। आमीन। 3 बार बोलेंगे हालेलुया। सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। हालेलुया।